जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे और पहले तीर्थंकर थे। वहीं 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 23 साल की उम्र में संन्यास जीवन व्यतीत करने का इनके द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, लेकिन इनका जन्म के संबंध में अभी जो वर्तमान अपडेट है ये 599 ईसा पूर्व बतलाया गया है। तो महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली जिला में हुआ और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे और ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। वहीं महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और नोजा प्रियदर्शनी। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। ये 30 साल की उम्र में माता पिता के मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। ये 30 साल की उम्र में संन्यास जीवन व्यतीत करने के लिए अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर सन्यासी हो गए और ये 12 साल की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जुम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी समय से महावीर को जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन, बंधन से मुक्त महावीर कहलाए। तो महावीर जिन, अरहत, निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। तो महावीर अपना उपदेश प्राकृत भाषा में देते थे, जबकि गौतम बुद्ध पाली भाषा में। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद ही थे, जो जिनका नाम जामिल था। वे प्रियदर्शनी के पति थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। तो प्रथम अनुयायी जो थे वो जामिल थे, इनके दामाद थे, और भिक्षुणी जो थी, प्रथम महिला भिक्षुणी जो थी, ये दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। तो आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या प्रमुख उपदेशक हुआ। तो महावीर की मृत्यु के बाद भी यही एक जो गंधर्व था वो जीवित रहा और मुख्य उपदेशक बना, जिसका नाम आर्य सुधर्मा था। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषणाकाल पड़ा। इसके बाद भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। तो भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया। इस तरह से जैन धर्म 2 मत में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। 2 संप्रदाय में बट गया। तो स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, ये नग्न रहते थे। जैन धर्म का त्रिरत्न है। ये त्रिरत्न कौन कौन है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्नलिखित 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। तो अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये अनिश्वरवादी थे, और आत्मा की मान्यता है, जबकि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ये पुनर्जन्म में और कर्म में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम स्यादवाद और अनेकांतवाद था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। ये सांख्य दर्शन से अपने विचारों को सांख्य दर्शन से लिए थे। जैन धर्म को मानने वाले कुछ राजा थे, जिनका नाम उदायन था, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य में विशाल मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया गया। तो गोमतेश्वर का मूर्ति जो है ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में है, और इसको मैसूर के गंग वंश के मंत्री थे चामुंड, इन्हीं के सहयोग से बनवाया गया।
वहीं खजुराहो में जो जैन मंदिर है ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। तो खजुराहो का जैन मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जो स्थान था ये जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म की जीवनी ये भद्रबाहु द्वारा रचित किया गया कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण जिसे कहा गया ये 468 ईसा पूर्व। वर्तमान में इसको संशोधित किया गया और 527 ईसा पूर्व। तो 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। और इनका निर्माण जो प्राप्त हुआ था ये मल्ल राजा, मल्ल जनपद के राजा सृष्टिपाल थे। इनके राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी का परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली जिला में हुआ। जन्म का वर्ष जो है 599 BC बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व। पिता सिद्धार्थ ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम यशोदा था। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। दामाद जमाली थे। गृह त्याग 30 साल की उम्र में घर त्याग कर दिए थे। ये इनका तप स्थल था जुम्भी ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे। और कैवल्य, कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की उम्र में हुआ था। 12 साल ये तपस्या किए थे और इनका निर्माण यानी मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हो गई। वहीं कुछ जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह है। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड है। अजित नाथ का हाथी है। संभवनाथ का घोड़ा है। ये बिहार दरोगा पीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। संभवनाथ जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे? तो संभवनाथ थे और इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी हैं जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ है जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। तीर्थंकर के नाम है और प्रतीक चिन्ह है तो ऋषभ देव का सांड, अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर, हाथी संभवनाथ तृतीय तीर्थंकर, घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह, संपार्श्व ये 7वां तीर्थंकर थे, इनका स्वास्तिक है प्रतीक चिन्ह। 16वां तीर्थंकर शांतिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण। नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह। अरिष्ट नेमी 22वें और शंख इनका प्रतीक चिन्ह। पार्श्वनाथ 23वें और सर्प प्रतीक चिन्ह। महावीर 24वें तीर्थंकर और सिंह। दो जैन तीर्थंकर श्री ऋषभदेव और अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का संबंधी माना जाता है। वहीं जैन संगीतिया जो हुई थी, जैन सम्मेलन जो हुआ था, ये पहला सम्मेलन 300 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था और इसका अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। वहीं द्वितीय संगीति जो हुई थी ये 6ठी शताब्दी में हुआ था और ये वल्लभी गुजरात में हुआ था और इसका अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे।